भारतीय घासबाना कब्जे में है वादी नज़ीर जन्नत। आज जोश व जज्बे से मनाया जाएगा यौम यकजहती कश्मीर। मकबूजा कश्मीर को भारत के चुंगल से छुड़ाना है पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना। आज आज़ाद और मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान भर में भी तकरीबात होंगी। इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। कश्मीरी शोहदा के लिए आज दिन 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ लिबर्टी चौक लाहौर में रैली से खिताब करेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर पेशावर में रैली की क़यादत करेंगे। पाक फौज का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कोर कमांडर्स ने भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। पाक फौज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। इस वक्त जो हमारे जवान, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज से हैं, अफसर जवान, चाहे वो एफसी से हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या वो पुलिस के हैं, इस वक्त वो जो जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियाँ हुई थी इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं। कौम आज 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा मासी में क़याम अमन के नाम पर दहशत गर्दों को छोड़ा गया फाश। गलतियों की वजह से जवान शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब में मज़ीद बोले 2018 तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। दहशत गर्दी दोबारा दफन होगी, ये धरती महफूज होगी। हुकूमत का आज यौम यकजहती कश्मीर पर आम तातील का ऐलान। यौम कश्मीर पर मुल्क भर में आज सरकारी दफातर बंद रहेंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीन मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरियों का पाकिस्तान से मजबूत नज़रियाती रिश्ता है। लाखों शहादतों और भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरी अपनी जदोजहद आज़ादी से पीछे नहीं हटे। भारत के रियासती जबर के खिलाफ सीना सपर हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम यकजहती के मौके पर पैगाम। कहा वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की नेमत से हमकिनार होंगे। दूसरी जानिब सिंध असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर से मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद MKM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमाती इस्लामी ने मिलकर पेश की। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ISPR का नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी कर दिया गया। नगमे को गुलकार अहमद जहसेब ने गाया। धुन इरफान सलीम और कामरान उल्ला खान ने तैयार की है। बोल इमरान रजा ने लिखे। 5 फरवरी की मुनासबत से नगमा एक असम और यकजहती का इज़हार। पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम के साथ खड़ा है। सजा याफ्ता मुजरिम बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए ने दो टूक अल्फाज में बता दिया। कहा मीडिया पर बानी PTI के आर्मी चीफ को खत की खबर आई। खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की गई। PTI को किसी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। उधर से साफ जवाब, इधर फिर भी रिस्पांस के ख्वाब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने कहा उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा, उन्होंने खुद खत नहीं देखा। बानी PTI ने मंदरजात पढ़कर सुनाए। अगर खत पर रिस्पांस आता है तो खैर मकदम करेंगे। आर्मी चीफ से 1 मिनट मीटिंग हुई थी जो अमन अमन पर थी। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद बनाने की तैयारी।
پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے احساس میں عشائیہ، مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، محمود اچکزئی، ناصر عباس، حامد رضا، جنید اکبر اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تمام جماعتوں کا موقف ہے کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے منصفانہ انتخابات نہیں کروائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت نے ریپریزنٹیشن بھیجی، موقف اپنایا۔ جج کی ٹرانسفر پر نیا حلف ضروری ہے، ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے 3 ججز کے آنے کے بعد بڑی انتظامی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی سے بخصوصی عدالتوں کے انتظامی جج کا چارج واپس لے لیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر احتساب اور اے ٹی سی عدالتوں کا انتظامی جج بن گئے۔ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات کر دیے گئے۔ جسٹس ارباب طاہر ایف آئی اے کورٹس اور جسٹس سمن رفت بینکنگ کورٹس کے انتظامی۔ مراکش کشتی حادثہ، 13 پاکستانیوں کی لاشیں آج اسلام آباد پہنچائی جائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانیوں کی میتیں سعودی ایئر لائن کی پرواز SV 726 سے اسلام آباد لائی جائیں گی، جہاں بحق ہونے والے حامد شبیر، محمد ارسلان خان، کیسر اقبال اور سجاد علی کی میتیں اسلام آباد پہنچائی جائیں گی۔ ہزار سے 1 لاکھ روپے کا حج ری فنڈ جلد دیا جا رہا ہے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے عازمین حج کو خوشخبری سنا دی، کہا حج کے اخراجات بڑھنے کے بجائے کم ہوئے ہیں۔ مینا میں ہر خیمے میں AC ہوگا۔ پچھلے سال ٹھیک کھانا نہ دینے والی کمپنیوں کو اس بار ٹھیکہ نہیں دیا جا رہا۔ فضائی کمپنیوں سے بھی حج کرائے کم کرا دیے ہیں۔ اس بار اکاؤنٹنٹس بٹھا کر حاجیوں کی بچت کی۔ سویڈن کے اسکول میں فائرنگ، 5 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ سویڈن کے شہر ریبرو میں واقع ایک اسکول میں پیش آیا۔ پولیس نے اسکول کو گھیرے میں لے لیا۔ حکام نے آس پاس کے رہائشیوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ امریکہ نے غیر قانونی مقیم بھارتیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ امریکی فوج کا طیارہ 205 بھارتیوں کو لے کر روانہ۔ ادھر امریکی صدر کی بھارتی وزیر اعظم کو آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت۔ ٹرمپ کی تجارتی جنگ بھی جاری۔ یورپی یونین پر بھی جلد ٹیرف لگانے کا عندیہ دے دیا۔ یوکرین کو $300 ارب امداد کے لیے زمین دینے کی شرط رکھ دی۔